हेलो बच्चों, आज ये वीडियो आपको कुछ सूचना देने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है ना, आवश्यक सूचना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस लॉकडाउन में हम लोग ऑनलाइन, है ना, पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है आप लोगों के लिए। तो आपको मोबाइल प्रोवाइड कराया गया है ना। तो कुछ मोबाइल का आप लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, उसकी सूचना हम लोगों को आ रही है और हम लोग भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, है ना। कौन बच्चा कितने बजे वीडियो देखता है, ये व्हाट्सएप में सारी सुविधाएं होती है। ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को हम लोगों ने अपनी नज़र में मॉनिटरिंग की थी, जिसमें उनको मैंने खुद स्वयं कॉल किया। तो वो कुछ सोते पाए गए, कुछ दूसरे सोशल साइट पर जैसे फेसबुक, है ना, और टिकटॉक पर वो नज़र आए। क्योंकि व्हाट्सएप में सारी सुविधा होती है कि जितने बजे से पढ़ाई ऑनलाइन होती है, तो वहाँ पर जो आपका नाम आता है वहाँ पर सीधे ऑनलाइन चलता रहता है। अगर आप वहाँ से आप हटेंगे तो वो ऑनलाइन लिखा हुआ जो होता है वो गायब हो जाएगा। या जो लोग सेटिंग किए हुए हैं वो सेटिंग हम सब लोग जानते हैं। हम लोग एक साथ कॉल भी कर सकते हैं आप लोगों को कभी भी, कि आप और आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए एजुकेशनल ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, आप उसमें पढ़ाई ध्यान दें। कुछ तो अभिभावकों ने ऐसा काम किया है कि बच्चे उनका एहसान कभी कर ही नहीं सकते हैं। कुछ गार्जियन ऐसे थे कि उनके पास इस लॉकडाउन में रुपए की व्यवस्था नहीं थी। वो अपने गेहूं और भूसा, जानवरों के लिए भूसा के लिए खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए मोबाइल ख़रीदा कि जिससे आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। और आप लोग क्या हैं कि आप लोग सोते रहते हैं, है ना, आप लोग दूसरे सोशल साइट पे बिजी रहते हैं। तो उसकी तो देख रेख की जा रही है। आपको ये मानना चाहिए कि आपको इतने भाग्यशाली हैं आप, कि आपको इतने अच्छे माता पिता मिले हैं जो आपको इस मुसीबत के समय भी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उन गरीब बच्चों को देखिए जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं। ठीक है ना। आपको जो समय दिया गया है उसका सदुपयोग करें, है ना। चलिए हम एक आपको एक कहानी सुनाते हैं बैठ कर। ठीक है, ओके, एक मिनट। देखिए, ये बात 1936 की है। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम कैलरी था। कैलरी वो अपने घरों में दूसरे खिड़कियों में पत्थर मारा करता था। निशानेबाज था, पक्का निशानेबाज। तो उसका मोटो था, उसका उद्देश्य था कि मुझे दुनिया का सबसे नंबर 1 निशानेबाज बनना है। ठीक है। तो इसके बाद उसने एजुकेशन पूरी करके उसने अपना आर्मी ज्वाइन किया। वो हंगरी का था, उसका नाम कैलरी था। ठीक है। तो उसका लक्ष्य ये था कि मैं किसी तरह मतलब नंबर 1 का निशानेबाज बनूं। तो उसने क्या किया, उसने अपना पूरा मोटो, पूरा उद्देश्य उसी पर लगा दिया कि मुझे निशानेबाज बनना है। तो उसने 1 साल में ही सारी जो वहाँ की हंगरी की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में होती थी, सभी राष्ट्रीय चैम्पियनशिप को जीता उसने। वो बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद कुछ उस समय आप लोग जानते हैं कि 1936 की बात है, तो विश्व युद्ध का कुछ आभास ऐसा हो रहा था। तो लोग अपने अपने देश के लोग अपने सेना को तैयार कर रहे थे। तो उसी में ये भी एक ऑफिसर थे, कैलरी। तो इनको तैयारी के लिए भेजा गया। तो दुर्भाग्यवश हैंड ग्रेनेड जो होता है, एक चाबी फेंक कर एक बम फेंका जाता है, तो वो उन्हीं के जो हाथ में था उसी हाथ में फट गया। तो वो हाथ तो पूरा चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अस्पताल में भर्ती हुई। तो उनको पता चला कि उनका जो हाथ था जिससे वो निशानेबाजी करते थे, वो हाथ ही कट गया। तो इसके बाद वो 1 महीने बाद आए। जिस हाथ से वो कुछ लिख नहीं पाते थे, जिस हाथ से वो खा नहीं पाते थे, अपने बायां हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड से,
तो उन्होंने उस हैंड से 1 महीने बाद प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि उनका टारगेट था कि 1940 के ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना। तो उन्होंने खूब अभ्यास किया। 1939 में उनके यहाँ राष्ट्रीय चैंपियनशिप होनी थी, तो वो वहाँ पर गए। तो उनके दोस्तों ने और खिलाड़ियों ने देखा कि अरे ये तो हाथ कट गया, ये देखने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट स्पिरिट है इनके पास, खेल के प्रति भावना अच्छी है। तो उन्होंने उन खिलाड़ियों ने उनको कहा कि आपका धन्यवाद और आप देखने आए। तो उनका जवाब था कि नहीं, मैं देखने नहीं आया हूँ, मैं आपका कंपटीटर हूँ, मैं आपसे आपको कंपटीशन देने आया हूँ। इसके बाद उन्होंने कंपटीशन में भाग लिया और वो उस नेशनल चैम्पियनशिप को जीता। इसके बाद 1940 में अचानक बाढ़ छिड़ गया, तो विश्व युद्ध के कारण 1940 का ओलंपिक नहीं हुआ। बहुत वो निराश हुए, है ना। तो इसके बाद 1944 का ओलंपिक वो भी रद्द हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो इसके बाद उनको 1948 में मौका मिला। तो 1948 में लगातार, इसके पहले वो प्रैक्टिस करते रहे, उनके अंदर टैलेंट था, उनके पास अच्छे कोच थे, उनको उत्साहित करते रहे। नहीं तो देखिए, ओनली 1 हैंड वाला व्यक्ति, है ना, केवल इस एक हाथ वाला, जिस हाथ से वो लिख नहीं सकता था, उस हाथ से वो निशानेबाजी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद उन्होंने 1948 में गोल्ड मेडल जीता और ये वहीं यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने 1952 में भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।